नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार। पंचास्तिकाय के प्रथम अधिकार में द्रव्य स्वरूप का प्रतिपादन द्वारा बुद्धिमान पुरुषों को शुद्ध तत्व का उपदेश दिया गया है। अब पदार्थ भेद द्वारा उसके अर्थात मोक्ष मार्ग का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत है नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंचन अधिकार। पदार्थ भेद परिज्ञान करा, कहूँ शुद्धात्म मार्ग, मोक्ष मार्ग साधन यही, जिन ध्वनि का सार। भांति जिन ध्वनि रूप पंचास्ति प्रयोजन जान कर, जो जीव छोड़े राग रुष, वह छूटता भव दुख से। इस शास्त्र के सारांश रूप शुद्धात्मा को जान कर, उसका करे जो अनुसरण, वह शीघ्र मुक्ति बधु बरे। मुक्ति पद के हेतु से शिरसा नमो महावीर को, पदार्थ के व्याख्यान से प्रस्तुत करूं शिव मार्ग को। सम्यक ज्ञान समेत चारित, राग द्वेष विहीन जो, मुक्ति का मार्ग कहा भवि, जीव हित जिन देव ने। नव पदों के श्रद्धान को समकित कहा जिन देव ने, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान संभव ही चारित्र है। फल जीव और अजीब तद्गत, पुण्य एवं पाप है। आसब संबर निर्जरा अर, बंध मोक्ष पदार्थ है। संसारी अर सिद्धात्मा, उपयोग लक्षण द्विविध के, जग जीव वर्ते देह में, सिद्ध देहातीत है। भूजल अनल वायु वनस्पति, काय जीव सहित कहे। बहुसंख पर यति मोहयुत, स्पर्श ही देती रहे। उनमें त्रय स्थावर तनु त्रय, जीव अग्नि वायु युत, ये सभी मन से रहित है।
कायिक आदि जीव निकाय 5 प्रकार के, सब ही मन परिणाम विरहित जीव एक इंद्रिय कहे। अंडस्थ गर्भस्थ प्राणी ज्ञान शून्य अचेत जो, पंचविध केंद्रीय प्राणी ज्ञान शून्य अचेत त्यों। लटके चुआ अर संक सीपी आदि जिये पग रहित है, वे जानते रस स्पर्श को, इसलिए 2 इंद्री कहे। चींटी मकड़ी लीख खटमल बिच्छू आदिक जंतु जो, हरस रस अरुगंध जाने 3 इंद्रिय जीव वे। मधुमक्खी भ्रमर पतंग आदि डांस मच्छर जीव जो, वे जानते हैं रूप को भी, अतः 4 इंद्रिय कहें। भूजल गगन चर सहित जो, सैनी असैनी जीव है, सुर नर नरक तिर्यंच गणे 5 इंद्रिय जीव है। नर कर्म भूमिज भोग भूमिज देव 4 प्रकार है, तिर्यंच बहुविध कहे जिनवर, नरक 7 प्रकार है। रति आयु जो पूरव बंधे, जब क्षीणता को प्राप्त हो, अन्य गति को प्राप्त होता, जीव लेशावश हो। पूर्वोक्ति जीव निकाय देहा श्रित कहे जिन देव ने, देह विरहित सिद्ध हैं, संसारी भव्य अभव्य हैं। ये इंद्रियां नहीं जीव है, षटकाय भी चेतन नहीं है, मध्य इनके चेतना वह जीव निश्चय जानना। जिय जानता अर देखता सुख, चाहता दुख से डरे, भाव करता शुभ अशुभ फल, भोगता उनका अरे। पूर्वोक्त अनेक प्रकार से इस तरह जाना जीव को, जानो अजीब पदार्थ अब जड़ चिन्ह की पहचान से। जीव के गुण हैं नहीं जड़ पुद्गलादि पदार्थ में, उनमें अचेतनता कहीं, चेतनपना है जीव में। सुख दुख का वेदन नहीं हित
संस्थान अर संघात रस गंध वर्ण शब्द स्पर्श जो वे सभी पुद्गल दशा में पुद्गल द्रव निष्पन्न है। चेतना गुण युक्त आत्म अशब्द रस अगंध है अनिर्दिष्ट अव्यक्त वह जानो लिंग ग्रहण उसे। संसार तिष्ठे जीव जो रागादि युक्त होते रहे, रागादि से हो कर्म आश्रव, कर्म से गति गमन हो। गति में सदा हो प्राप्त तन तन इंद्रियों से सहित हो। इंद्रियों से विषय ग्रहण और विषय से फिर राग हो। रागादि से भव चक्र में प्राणी सदा भ्रमते रहे, हे अनादि अनंत अथवा सानिधन जिनवर कहे। मोह राग और द्वेष अथवा हर्ष जिसके चित्त में, इस जीव के शुभ या अशुभ परिणाम का सद्भाव है। शुभ भाव जिय के पुण्य है और अशुभ परिणति पाप है। उनके निमित्त से पौद्गलिक परमाणु कर्म पना धरे। जो कर्म का फल विषय है वह इंद्रियों से भोग्य है। इंद्रिय विषय है मूर्त, इससे कर्म फल भी मूर्त है। मूर्त का स्पर्श मूरत, मूर्त बंधते मूर्त से। आत्मा अमूरत कर्म मूरत, अन्योन्य अवगाहन लहें। हो राग भाव प्रशस्त अर अनुकंप ही में है जिसे। मन में नहीं हो कलुषता, नित पुण्य आश्रव हो उसे। अरहंत सिद्ध अर साधु भक्ति गुरु प्रति अनुगमन जो, वैराग कहलाता प्रशस्त जहाँ धर्म का आचरण हो। क्षुधा त्रषा से दुखी जन को व्यथित होता देख कर, जो दुख मन में उपजता करुणा कहा उस दुख को। अभिमान माया लोभ और क्रोधादि भय परिणाम जो, सब कलुषता के भाव ये हैं, शोभित करते जीव को। प्रमाद युत चर्या कलुषित
चार संज्ञा तीन लेशा, पांच इंद्रियाधीनता, आर्तराद्र को ध्यान अर कुज्ञान है पाप प्रदा। कषाय संज्ञा इंद्रियों का निग्रह करे सन्मार्ग से, वह मार्ग ही संवर कहा, आश्रव निरोधक भाव से। जिनको न रहता राग द्वेष अर मोह सब पर द्रव्य में, आश्रम उन्हें होता नहीं, रहते सदा संभाव में। जिस व्रति के त्रयोग में जब पुण्य एवं पाप ना, उस व्रति के उस भाव से तब द्रव्य संवर वर्तता। शुद्धोपयोगी भाव युक्त जो वर्तते हैं तप विषय, वे नियम से निज में रमे बहु, कर्म को भी निर्जरे। आत्मानुभव युक्त आचरण से ध्यान आत्मा का धरे, वे तत्वविद संवर सहित हो, कर्म रज को निर्जरे। नहीं राग द्वेष विमोह अरु नहीं, योग सेवन है जिसे, प्रगति शुभाशुभ दहन को निज ध्यान में अग्नि उसे। आत्मा यदि मलिन हो, करता शुभ शुभ भाव को, तो विविध पुद्गल कर्म द्वारा प्राप्त होता बंध को। है योग हेतुक कर्म आश्रव, योग तन मन जनित है भाव हेतुक बंध अर भाव रति रुष सहित है। प्रकृति प्रदेश आदि चतुर्विधि कर्म के कारण कहे, रागादि कारण उन्हें भी, रागादि बिन वे ना बंधे। मोहादि हेतु अभाव से, ज्ञानी निराशव नियम से, भावाश्रवों के नाश से ही कर्म का आशव रुके। कर्म आश्रव रोध से सर्वत्र समदर्शी बने, इंद्रि सुख से रहित अव्याबाध सुख को प्राप्त हो। ज्ञान दर्शन पूर्ण अर पर द्रव्य विरहित ध्यान जो, वह निर्जरा का हेतु है निज भाव परिणत जीव को। जो सर्व संवर युक्त है
हैं। पुण्य एवं पाप आश्रम आत्म करे जिस भाव से, वह भाव है पर चरित ऐसा कहा है जिन देव ने। जो सर्व संग विमुक्त एवं अनन्य आत्म स्वभाव से, जाने तथा देखे नियत रहे, उसको चारित्र है कहा। पर द्रव्य से जो विरत हो, निज भाव में वर्तन करे, गुण भेद से भी पार जो वह स्वचरित को आचरे। धर्मादि की श्रद्धा सुदिग, पूर्वांग बोध सुबोध है, तप माहि चेष्टा चरण मिल, व्यवहार मुक्ति मार्ग है। जो जीव रत्न त्रय सहित आत्मचिंतन में रमे, छोड़े ग्रहे नहीं अन्य कुछ, शिव मार्ग निश्चय है यही। देखे जाने आचरे जो अनन्य में निज आत्म को, वे जीव दर्शन ज्ञान अर चारित्र हैं निश्चय पने। जाने देखे सर्व जिससे, हो सुखानुभव उसी से, यह जानता है भव्य ही, श्रद्धा करे ना भव्य जिय। जग ज्ञान अर चारित्र मुक्ति, पंथ मुनि जन ने कहे, पर ये ही तीनों बंध एवं मुक्ति के भी हेतु हैं। शुभ भक्ति से दुख मुक्त हो, जाने यदि अज्ञान से, उस ज्ञानी को भी पर समय ही कहा है जिन देव ने। अरहंत सिद्ध मुनि शास्त्र की अर चैत्य की भक्ति करे, बहु पुण्य बंधता है उसे, पर कर्म क्षय वह नहीं करे। अणुमात्र जिसके हृदय में, पर द्रव्य के प्रति राग है, हो सर्व आगम धर भले, जाने नहीं निज भक्ति को। चित्त भ्रम से रहित हो, निशंक जो होता नहीं, हो नहीं सकता उसे संबल, शुभ अशुभ दुख का। निसंग निर्मम हो मुमुक्षु, सिद्ध की भक्ति करे, सिद्ध सम निज में रमन कर, मुक्ति कन्या को वरे। तत्व
कैसे पार हो। प्रवचन भक्ति से प्रेरित सदा यह हेतु मार्ग प्रभावना। दिव्य ध्वनि का सारमय यह ग्रंथ मुझसे है बना। प्रवचन भक्ति से प्रेरित सदा यह हेतु मार्ग प्रभावना। दिव्य ध्वनि का सारमय यह ग्रंथ मुझसे है बना। दिव्य ध्वनि का सारमय यह ग्रंथ मुझसे है बना। दिव्य ध्वनि का सारमय यह ग्रंथ मुझसे है बना। शुद्ध जीव से भिन्न सब ही है यह निसार है। बस जान लो निज आत्म ही पंचास्तिकाय का सार है। जिन वाणी की भक्ति से मार्ग प्रभावन काज सारभूत पंचास्ति संग्रह पूरण आज। आशा है पंचास्तिकाय ग्रंथादि राज की यह संगीतमयी प्रस्तुति आपको अवश्य ही हृदयग्राही और आत्म कल्याणकारी प्रतीत हुई होगी। इस संपूर्ण प्रस्तुति को दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ के संगीत विभाग ने संगीतबद्ध किया है। इस आध्यात्मिक प्रस्तुति को देहरादून की श्रीमती बीना जैन के निर्देशन में भावमयी स्वरों में गाया है श्रीमती मीनाक्षी नागपाल अलीगढ़ एवं अमित उपाध्याय दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़। संगीतकार हैं R.K. बज्जू दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़। तकनीकीकरण ऋतिक घोष अलीगढ़। हम अपने इन सभी सहयोगियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप तीर्थधाम मंगलायतन में पधारकर यहाँ विराजित जिनेंद्र भगवंतों के दर्शनों के साथ साथ यहाँ के मनोहारी वातावरण और यहाँ के कण कण में गुंजायमान देवशास्त्र गुरु की भक्ति का लाभ अवश्य उठाएं। यह हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है।